ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल। आज हम ईटीएफ बेसिक एजुकेशन सीरीज में समझेंगे कि ईटीएफ का पोर्टफोलियो किस तरह से बनाएं और हमारे ईटीएफ की सिलेक्शन की क्या गाइड है, इसको हम समझेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? ईटीएफ्स हैव रिवॉल्यूनाइज्ड। ईटीएफ ने क्या किया है कि एक रिवॉल्यूशन कर दिया है, पूरा आंदोलन कर दिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉक्स की तरह हम डीमेट अकाउंट से बाई एंड सेल कर सकते हैं, और दूसरा ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर, यानी म्यूचुअल फंड की तरह ये आपको ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। एज इन्वेस्टर इंक्रीजिंगली टर्न टू ईटीएफ, अंडरस्टैंड हाउ टू चूज राइट वन। देखो इन्वेस्टर्स क्या है, जैसे जैसे ईटीएफ की तरफ टर्न कर रहे हैं, तो ये उन्हें समझना जरूरी है कि राइट ईटीएफ का चयन किस तरह से करें, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम हमारा इन्वेस्टमेंट गोल को डिफाइन करें कि भाई क्लियरिफाई योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, कि आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, इस इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, इसको क्लेरिफाई करें। और इसके बाद में और उसके अनुसार आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए या आपको एक इनकम चाहिए मंथली इनकम के हिसाब से, या फिर कोई बैलेंस अप्रोच चाहिए। जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट है कि मैं कुछ पैसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, यानी ईटीएफ में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और कुछ मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है जिसमें मैं 3% के टारगेट के लिए ईटीएफ को बाई करता हूँ और टारगेट अचीव होने पे उसको बेच देता हूँ। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को यूज किया गया है। और अपना गोल क्लियरली हो जाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि आपको लॉन्ग टर्म करना है या मंथली इनकम ऐसे एज ए ट्रेडिंग रखना है, या दोनों चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है एसेट क्लास, कि भाई आप किस एसेट क्लास को कवर कर रहे हो। तो देखो, एक्सप्लोर द डाइवर्स रेंज ऑफ ईटीएफ एसेट क्लास एंड सेक्टर कवर्ड है। तो ईटीएफ जो है वो कई तरह की सेक्टर और क्लासेज को कवर करती है। वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन इक्विटी, कि आपको किस तरह की ईटीएफ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। जैसे मान लो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इक्विटी ईटीएफ मिल जाएगी। आप डेब्ट फंड्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कमोडिटी में जैसे गोल्ड और सिल्वर में, है ना, इस तरह से अलग अलग तरह की आपको ईटीएफ मिल जाएगी। और उनको समझ के आप अपना वेल राउंडेड पोर्टफोलियो बना सकते हो। वेल राउंडेड पोर्टफोलियो। नेक्स्ट जो समझ रहे हैं हम, वो है एक्सपेंस रेशियो। ईटीएफ में जो चार्ज लगता है उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो था, वैसे ही इसमें एक्सपेंस रेशियो था। तो जब भी आप किसी ईटीएफ का सिलेक्शन करो तो जरूरी है कि आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि वो आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग बैलेंस बिटवीन लो एक्सपेंस एंड डिजायर्ड फंड एट्रीब्यूट्स। तो कई बार हमको मान लो कोई इस तरह का ईटीएफ चाहिए पर उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और उसी टाइप का वो एक ही है, या कोई दूसरा है तो उसका और भी ज़्यादा है, तो आपको वो चयन करना है। तो आपको बैलेंस करना है, एक्सपेंस रेशियो कम हो और आपको जो फंड चाहिए वही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कम एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में आप कम रिटर्न देने वाला कोई स्टॉक या ईटीएफ ले लेते हो। फिर दूसरी चीज़ जो ईटीएफ में ज़रूरी है वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम। देखो, हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम होने की वजह से अगर किसी ईटीएफ में ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है तो उसका जो बिड आस्क स्प्रेड होता है, जैसे हम किसी ईटीएफ या स्टॉक को खरीदते हैं तो वहाँ हमको दिखाई देता है एक बाई का और एक सेल के बिड एंड आस्क स्प्रेड होती है। अगर वो पास पास में होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, कई बार होता है कि भाई बाइंग प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 20 दिख रही है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वॉल्यूम ज़्यादा होने पे वो गैप कम होता है, और जिससे आपकी ईटीएफ की ट्रेडिंग जो कॉस्ट है वो ओवरऑल अच्छी हो जाती है। नहीं तो क्या होता है कि आपको बेचना चाह रहे हो किसी ईटीएफ को आपको 20 रुपीज़ में, पर आपको बेचना पड़ रहा है 19 रुपीज़ में, तो वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कम कर देता है।
नेक्स्ट जो है वो है ट्रैकिंग एरर। जिस भी ईटीएफ का हम चयन कर रहे हैं वो ईटीएफ क्या करती है, किसी ना किसी बेंचमार्क को मिरर कर रही होती है, उसकी कॉपी कर रही है। अब वो उसको ट्रैक करने में कितनी पीछे है, वो ट्रैकिंग एरर कहलाती है। तो आपको ईटीएफ का चयन ऐसे करना चाहिए उसमें कम से कम ट्रैकिंग एरर हो, और और उसमें कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, है ना? किसी भी ईटीएफ में परफॉर्मेंस बनी रहनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। हम प्लान लॉन्ग टर्म का करते हैं, पर किसी भी ईटीएफ को हम परचेज करें स्टार्टिंग में और वो 10-20% गिर जाए, तो हमें टेंशन हो सकती है। बाकी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ईटीएफ में डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो रिस्क बहुत कम हो जाती है। फंड साइज़, हमें ये भी समझना चाहिए कि फंड साइज का लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे फंड साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों के पास वो ईटीएफ है, तो बाई सेल ज़्यादा होगा, और फंड साइज कम है तो इसका मतलब लोग कम ट्रेडिंग करेंगे, तो वॉल्यूम कम रहेगा। सेकंड जो है, देखो आपको किस तरह के में ईटीएफ में ट्रेड करना है, जैसे कि बड़े लार्जर में करना है, या मोर स्टेबलाइज्ड फंड्स देखने हैं, या छोटे देखने हैं, या पोटेंशियल मोर नीच फोकस यानी बहुत कम स्टॉक्स को कर्व करने वाले ईटीएफ्स देखने हैं, वो इस तरह से आप उनके फंड साइज को भी देख सकते हो। रीअसेसनेस पीरियडिकली आपको टाइम टाइम पर वापस से उसको रीअसेस भी करना चाहिए। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म रहना चाहिए अबाउट द मार्केट एंड इकोनॉमी। जैसे कोई सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म करने वाला, तो आप उसकी ईटीएफ में इन्वेस्ट अच्छा कर सकते हैं, और कोई ईटीएफ या कोई सेक्टर ओवर वैल्यूड हो गया है, तो आप उसके ईटीएफ में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इस तरह से आपको पीरियडिकली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। एनक्रोच पीरियडिक पोर्टफोलियो रिएसेशन और इंश्योर अलाइनमेंट विद इवॉल्विंग फाइनेंशियल, जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल गोल चेंज होता है या एज के साथ, या आपका क्या प्लान है, उससे आधार अपनी रिस्क को कम या ज़्यादा कर सकते हो, और अपने पोर्टफोलियो को पीरियडिकली चेंज करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा हमारी एक डेली सीरीज आ रही है, जिस भी दिन मार्केट ओपन होगा, ट्रेडिंग डे होगा, तब हम एक डिलीवरेबल वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। जैसे आज 26 जनवरी को मार्केट में हॉलिडे था, तो कल वाला वीडियो मिलेगा आपको, जिसके आधार पे आप मंडे को ट्रेड ले सकते हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था कि भाई बैंक बीज जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। तो हम उम्मीद है कि कल बैंक भी आपको बढ़ावा मिले, है ना? और आप उसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की एडीआर पॉजिटिव आ रही है, एलआईसी उसमें परचेसिंग कर रही है। और इसके अलावा हमारी एक सुपर शॉप स्ट्रेटेजी है, जिसका भी आप वीडियो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और उसको ट्रैक करने की हमारी गूगल सीट है, तो आप उस गूगल सीट को भी कंसिडर कर सकते हो। और आपको अगर वो चाहिए, तो अगर आपको हमारी गूगल सीट चाहिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। ईमेल हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बायो में आपको मिल जाएगा। थैंक्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।